पहले तो आप मुझे बताएं कि प्लीज़ पापा की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि आप बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज जी आपको ये कंसेप्ट कैसे आया कि खेल के ज़रिए तालीम दी जाए। तो हमारा टॉय सबसे बड़ा एक एजुकेशन के साथ साथ जो माँ बाप और बच्चों के अंदर बॉन्डिंग है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें से हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट, एक गेम जो थी ना, गेम वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट बनी और वो चल पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आप सबका हमारे पॉडकास्ट रास्ता नया है में। आज हमारे साथ एक इंस्पिरेशनल शख्स मौजूद है जिन्होंने बच्चों के खेलने के अंदाज़ को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं प्लीज़ पापा के फाउंडर के साथ, जिन्होंने बच्चों के लिए एजुकेशनल और क्रिएटिव टॉयज लेकर आए ताकि बच्चा खेल खेल में सीख सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सीमुर रहमान, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि प्लीज़ पापा की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि आप बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज बनाएं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान सिर्फ हिम्मत कर सकता है और अपनी जद्दोजहद कर सकता है, रिज़्क देने का वादा अल्लाह ने किया। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना था तो मेरे माइंड में 3 चीज़ें थी जो पाकिस्तान में कामयाब होती हैं। एक है फैशन, दूसरी तालीम और तीसरा है ये मेडिसिन, आप इसको सेहत कह लें। ये 3 शोबे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा सवाल नहीं आता, तो इनमें से मैंने अपना डिसाइड किया कि ये 3 शोबों में से एक करना है। फिर जब फैशन की साइड पे मैं गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जॉइंट्स बैठे हुए हैं, जैसे आपको पता है निशात, स्टाइलो और इस तरह के बड़े बड़े हैं जिनको हम कम्पीट नहीं कर सकते। उसके बाद जब हेल्थ में आते हैं तो आपको पता है वहाँ पे लिमिटेशंस बहुत होती हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, जैसे कि आप कोई मेडिसिन नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं बना सकते, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो फिर बच्ची बीच में तालीम, जब तालीम में हम आए तो डेफिनेटली सी बात है, फिर वही बात है कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना तो रास्ता रब दिखाता है। पूरे बिजनेस में आज तक भी हम बहुत सी जगहों पे स्टक हो जाते हैं और रब से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें रास्ता दिखा। और फिर जब वो रास्ता दिखाता है ना, आप बिलीव करें, अल्लाह पाक रास्ता दिखाता है, उसके ऊपर चलना इंसान ने खुद होता है। अल्लाह पाक ने जब हमें रास्ता दिखाना शुरू किया ना, इसी तरह होता है, एक आप अंधेरे रास्ते पे चल रहे होते हो, आपको एक बस रोशनी की छोटी सी किरण नजर आती है और आपने उसके पीछे भागना होता है। अब वो आपकी किस्मत है, वहां पे भागते भागते आपको पूरी एक रोशन आसमान नजर आ जाए या फिर वो कोई छोटी सी चमकती हुई चीज हो सकती है। मतलब आप ये कह सकते हो वहां पे जुगनू भी हो सकता है और वहां पे आपको खुला आसमान भी मिल सकता है। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और हमने शुरू से अभी तक पूरी अपनी बेस्ट करते हैं कि हम एक एक रुपया जो है हलाल का कमाएं। तो जब आप अपने रब को राजी कर रहे होते हो, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि हलाल कमाना एक इबादत है, और आज के दौर में तो मैं ये कहूँगा कि रात के टाइम पे तहज्जुद पढ़ना आसान है बनिस्बतन हलाल कमाने से। तो मेरी नीयत थी कि मैंने एक एक रुपया हलाल कमाना है, तो फिर उसमें अल्लाह पाक मदद देता गया। अच्छा, शुरू में हमने क्या किया कि हमने कुछ बस प्रोडक्ट ढूंढ के बेचना शुरू की, जिसमें से हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट, एक गेम जो थी ना, गेम वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट बनी और वो चल पड़ी। तब तक अभी हम एजुकेशनल टॉयज पे नहीं आए थे। हमने क्या किया, एक गेम बनाई और उसको जो है हमने बेचना शुरू कर दिया। और अब हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि वो गेम किसी वजह से जो है ना कामयाब नहीं हो पा रही थी, मतलब वो डिलीवरी में टूट जाती थी। डिलीवरी बोले जो कोरियर कंपनी उसका साइज बड़ा था तो वो वैसे ही हमें रिटर्न कर देते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में जाना शुरू हो गए। तो कुछ अरसे के बाद हमें एक अल्लाह की तरफ से ना, फिर भी करो, वो किरण नजर आई। बिल्कुल, एक ऐसा टॉय नजर आया जिससे बच्चा सीख सकता था। हमने उसको लिया और उसका हमने नाम अपना डिसाइड किया, कुछ ऐसा एजुकेशनल और क्रिएटिव सा नाम डिसाइड किया और उसको बेचना शुरू किया। यकीन करें वो हमारी सोच से ज़्यादा चली और हमारा, समझ लें, आपको पता है जैसे कि हर बिजनेस की जो 80% बिजनेस होता है वो 20% प्रोडक्ट से आता है और 20% बिजनेस है वो 80% प्रोडक्ट से आता है। तो वो हमारी उन 80% प्रोडक्ट्स में भी सबसे अव्वल नंबर पे रही। बिल्कुल ठीक जी। आपको ये कंसेप्ट कैसे आया कि खेल के जरिए तालीम दी जाए? अच्छा, मैं अब इस बारे में फिर वही बताना चाहूँगा कि जब वो हम लोगों ने, फिर वही बात है, मैं फिर वही कहूँगा, वो किरण, एक तो मेरे दिमाग में वो 3 चीज़ें थी, हेल्थ, फैशन और एजुकेशन। अब जब वो हमने देखा ना कि डेफिनेटली सी हमने उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए कि आपका बच्चा सीख सकता है, आपका बच्चे का दिमाग तेज हो सकता है, लोगों ने इंटरेस्ट लेना ज़्यादा किया। अब फिर उसमें हमने कुछ इसी तरह के और टॉयज भी ढूंढना शुरू किए जिससे हम क्रिएटिव कर सकें। और उसके बाद किसी एक हमारा जानने वाला था, उसने हमें वैसे ही आके कहा कि मेरे स्कूल में आप आए, मैं अपने स्कूल में आपको लेके जाता हूँ, ये तो आप ना ये टॉयज हमारे मैडम को दिखाना, ये शायद उनको पसंद आए। वो थी वो किरण जो मैं आपको थोड़ी देर से पहले कह रहा हूँ ना, एक किरण दिखाता अल्लाह। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम जब जा रहे थे तो हमने क्या किया कि अपनी इस तरह एजुकेशनल टॉयज लिए
आई डोंट नो, हमने प्लान नहीं किया हुआ था, बस अल्लाह ने वो ना हमें दिमाग में डाल दिया, वो किरण दिखाई। हमने गए वहाँ पे बच्चों को ना खिलाने लग गए, हमने उनको ना बच्चों को खिलौनों से खिलाने लग गए और हमने उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। वहाँ से माइंड में आया कि ये तो एजुकेशनल टॉयज हैं, बच्चा वही चीज़ तो हमसे सीख रहा है, वही चीज़ वो किताबों से सीख रहा था और वो टीचरों ने भी पसंद करना शुरू किया। तो फिर वहाँ से समझ आ गया, लो अब वो वहाँ से हमारी एजुकेशनल टॉय की जर्नी बिस्मिल्लाह हो गई। तब से फिर डिसाइड हो गया कि ये अब एजुकेशनल टॉय ब्रांड है। इससे पहले बस हम हाथों मारे थे। प्लीज़ पापा के शुरू के दिन कैसे थे, और कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आज भी आपको याद हो? जी, सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा ये है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो लोग, आप जब भी कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो तो आपको क्रिटिसाइज ही किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह पे ही तवक्कल किया, हमेशा ही अल्लाह पे तवक्कल किया और यही सोचा हुआ था, इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। शुरू में लोगों ने तो यही कहा था ना, खिलौने बेचने ले, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे लेके गए कि उन्होंने कहा ऐसे भी खिलौने बेच रहे हैं। सही। मार्केट में इतने टॉयज होते हैं, आप कैसे डिसाइड किया कि हम कुछ डिफरेंट करें? अभी मैंने आपको जो दो मिनट पहले बताया कि हमारा एक माइंड में तो था ये तीन चीज़ें, एजुकेशन, फैशन और हेल्थ। वो दो तो हम इसलिए छोड़ चुके थे कि उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते थे। एजुकेशन तो करना ही था। जब हम टॉयज में आए तो फिर हमने देखा कि अच्छा, हमेशा से ना मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तो ऑनलाइन बिजनेस में आप वो चीज़ कभी भी नहीं बेच सकते जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है। क्यों कोई आपसे ले, आप नए आए हो, आपने क्यों आपसे कोई खरीदे? फिर यही होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो ये चीज़ भी मैं वो जो पुराना बताया था, मैं इससे पहले जो बिजनेस में हमने नुकसान किए हुए थे, इससे पहले जो बिजनेस हमने डुबा दिए हुए थे, वहां से हमें पता था कि आपके पास प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में यूनिक हो, अदरवाइज आपका ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स है वो नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक सर। प्लीज़ पापा के टॉयज, एजुकेशनल टॉयज दूसरे ब्रांड से मुख्तलिफ कैसे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल टॉयज आते हैं वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अच्छा और बेमहंगा लेने के चक्कर में, क्योंकि आपको पता है हम लोग जो है देखा देखी क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप देखोगे तो अब रोबोटिक वो जो है टॉयज, रिमोट कंट्रोल वाली कार्स और ये चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। वो इन चीज़ों को ओल्ड फैशन समझ बैठे थे। ये चीज़ें बिल्कुल न्यू नहीं है, बस हमने किया क्या, अच्छा उसके बाद हम अब करते क्या हैं, हम एक प्रॉपर इसकी R&D होती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। उसमें हम करते क्या हैं, हम इस टाइम पे दुनिया में अमेजोन है, अलीबाबा है, एक्सप्रेस है, वहाँ पे जो एजुकेशनल टॉयज टॉप रैंक कर रहे होते हैं उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं। होता ये है कि जो भी हम टॉयज बनाते हैं ये आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट यकीन करें उसको आपको 3x पे कॉस्ट, मतलब 3 गुना ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, तो फिर बेचेंगे कहाँ पे? तो सबसे बड़ी हमारी जो मतलब ये रास्ता है, अल्लाह पाक ने जो हमें मैन्युफैक्चरिंग सिखा दी ना, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, बच्चों की लर्निंग या फ़न? देखें, हम हमेशा, अब तो आपको बताया ना कि अब तो हम उसको एजुकेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा मकसद ही ये है कि हम इसको अपने एजुकेशनल ब्रांड को लेके आए। अब हमने इवन अभी रिसेंटली रोबोटिक्स से रिलेटेड और AI से रिलेटेड टॉयज रिसेंटली हमने लॉन्च किए हैं, जिससे बच्चा अब छोटे बच्चों से ज़्यादा बड़े 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी हमारे इन टॉयज से टूल्स के साथ, अब हम टॉयज के साथ टूल्स भी ऐड करते हैं। अब हम एजुकेशनल टॉयज एंड टूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जैसे आपके पास आप देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं, ये बड़े प्यारे टॉयज हैं। इसमें बच्चे को एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है जिसमें वो कोडिंग करता है, और इसके साथ वो रोबोटिक्स के हम प्रोजेक्ट्स देते हैं। वो हमारी वेबसाइट पे जाके उसकी ट्यूटोरियल पूरी वेबसाइट वो वीडियो देखता है, और उसके बाद वो उस जो है खुद से उस प्रोजेक्ट को अपने घर में बनाता है, जो कि आसान है। और ये सीखने से फ़ायदा ये होगा कि जब वो अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाएगा तो इंशाल्लाह वो अपने बाकी क्लास वालों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा। पेरेंट्स के लिए कोई टिप्स कि आप स्मार्ट टॉयज खरीदना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए कोई टिप आप देना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स के लिए टिप तो नहीं है, बहुत ज़रूरी एडवाइस है कि ये हमारा जो टॉय होता है ना, इसकी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि ये ऐसा बच्चा अकेला इसको खेल नहीं सकता। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसा टॉय किसी को गिफ्ट कर देते हैं कि वो सेल डालता है, वो टॉय बस वहाँ पे घूमता रहता है और आप साइड में बैठे और बच्चा भी साइड में बैठा, 2-3 मिनट बच्चा तालियां मारता है, फिर वो भी बोर हो जाता है, क्योंकि उसकी वो जो क्यूरियोसिटी होती है, वो एक्साइटमेंट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हम ऐसा टॉय बनाते हैं जिसको आपको अपने हाथ से खेल के, ये कोई पजल होती है उसको सोल्व करना होता है, और वो बच्चा अकेला नहीं कर पाता, और माँ बाप मिलके बच्चे के साथ जब खेलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा आपके तवज्जुह से। आपने ये देखा कि आप अपने घरों में ऑब्जर्व करेंगे, ये जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, ये बच्चे तो देखते हैं, लेकिन आप ये देखें कि बड़े कितना मोबाइल यूज़ करते हैं। बिल्कुल।
मैं किसी और को ब्लेम ही नहीं करता, मैं खुद अपनी बेटी के साथ बैठा अक्सर ही मोबाइल पे लगा होता हूँ। वो खिलौने से खेल रही होती है, मैं मोबाइल देख रहा होता हूँ। इसका बहुत बड़ा मसला आता है ये कम्युनिकेशन और एक बॉन्डिंग का गैप। मतलब पहले जैसे माँ बाप और बच्चों में प्यार होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों को तो अपने अपने मोबाइल से प्यार है। हमारा टॉय वो एक दोबारा से वो एक चीज़ लेके आया कि आप हमारे टॉय के साथ अगर बच्चे के साथ खेलेंगे तो होगा क्या। जैसे मैं आपको पिछले टॉय पकड़ के दिखाता भी हूँ। ये एक हमारा टॉय है, ये काट लिया। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारा एक टॉय है। इसमें ये पजल सॉल्व करनी होती है। अब छोटा बच्चा जो है, यहाँ पे इसके साथ डिफरेंट लेवल कार्ड आते हैं, तो वो अकेला नहीं कर पाएगा। लेकिन जब माँ और बाप बैठ के बच्चे के साथ आधा पौना घंटा खेलेंगे तो ही तो बाप समझेगा कि बच्चा किस लैंग्वेज में अपना कम्युनिकेट करता है, बच्चे की थिंकिंग लेवल क्या है। मोबाइल दे के कैसे आपको पता चल सकता है आपका बच्चा किस स्मार्ट है, किस चीज़ में एक्सेल कर सकता है। बस फिर आप अपना ही पुश करते रहते हो, बेटा ये कर लो ये कर लो। समटाइम आपका बच्चा उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। लेकिन आप हमारे टॉय की वजह से जब उसके साथ खेलते हो, टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना क्रिएटिव है, किस चीज़ों में लैक कर रहा है। मैं इसकी एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारी बेटी ने जब पहली दफ़ा पानी मांगा था हमसे, तो वो मुंह से कुछ नहीं बोली थी, उसने सिर्फ ऐसे हाथ ऐसे किया था। और हम आधा घंटा कमरा पूरा छानते रहे ये क्या मांग रही है। एंड पे हमने कहा पानी पानी पीना है, तो उसने कहा हाँ। वो जो आधा घंटे की उसने हमारी एक्सरसाइज करवाई ना, उसके बाद हमें पता चला ये पानी मांग रही है। उसके बाद पहली दफ़ा उसने जब पानी का वर्ड बोला तो आज तक पानी नहीं बोलती। आई डोंट नो कहाँ से सीख रही है, उसको बाबू बोलती है। अब वो जो बाबू पता चला है ना, वो ऑब्वियसली वो बोली और हमें 10 चीज़ें खंगाली और पता चला कि ये पानी मांग रही है। इसी तरह हमारे टॉयस में जब आप मुख्तलिफ चीज़ें करोगे, एक तो ये उसका स्पीच डिले कम होता है। आप आराम आराम से बोलते हो बेटा इसको यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ, वो सुनते आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सुनता है। मोबाइल में हमेशा तेज़ बोला जा रहा होता है, तेज़ बोला जा रहा होता है, उसका स्पीच डिले आना ही आना होता है। इस तरह से सबसे बड़ी बात है आपकी बॉन्डिंग स्ट्रोक होती है। आप बच्चे की वो तरबियत कर पाते हो जो आपको करनी चाहिए। लेकिन जब हम बच्चे को टॉय दे के खुद अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं ना, तो बच्चा टॉय से नहीं खेल पाता। वो कहता है मुझे भी दे दो। ये 1000 दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारा बच्चा टॉय से लगा होता है और हम मियाँ बीवी मोबाइल से लगे रहते हैं। और अब हम अपने आप को फोर्सफुली उसके साथ टॉय पे लेके आते हैं, जो कि मुश्किल है। इसी तरह मेरे घर में अगर ये है तो आई बिलीव हर घर में ये है। तो हमारा टॉय सबसे बड़ा एक एजुकेशन के साथ साथ जो माँ बाप और बच्चों के अंदर बॉन्डिंग है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करती है। पाकिस्तान में टॉय इंडस्ट्री बिजनेस शुरू करना कितना चैलेंजिंग है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने तो पॉपुलर टॉयज लेके ही नहीं आया जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। और दूसरी बात ये कि मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी अपनी और रिटेल भी मेरी अपनी। इस वजह से मुझे अगर चैलेंज आया है तो अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आया होगा। अदरवाइज मुझे कोई इतना खास ऐसा ये मसला नहीं आया कि मुझे मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आता हूँ। हाँ, अब बहुत से लोग मुझे जो हैं फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनका भी रिज़्क बढ़ाए, जो कि मेरे जैसे प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में और कोशिश कर रहे हैं करने की। शायद शुरू में मुझे दुख होता होगा, मुझे चैलेंजिंग लगता होगा। जब आपके कंपटीटर, माज़ा आपको इंटरप्ट किया, आपके कंपटीटर आपकी प्रोडक्ट कॉपी करते हैं, देन आपका लाए अमल क्या होता है? पहले शुरू में तो ऐसे ही लगता था कि जैसे कि पता नहीं क्या हमारे साथ ज्यादती हो गई, कुछ हो गया। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि नहीं यार, राशिक तो रब उनका भी है मेरा भी है, तो अब नहीं। हाँ, मैं फिर कहूँगा भाई अगर मैं क्रिएटिव हूँ तो निकलता जाऊँगा। इस दौर में इतना तेज भागना है कि लोग डर जाएंगे इसका मुकाबला कैसे। बिल्कुल ठीक। क्या प्लीज पाकिस्तान में ऑपरेट करता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी यूज़ करता है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और आपको मैं एक बात तो, पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल से हम अगले 10 साल भी पाकिस्तान को पूरा करना वो हो ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ ये है कि हाँ, हम एक्सपोर्ट वाली साइड पे गए हैं। हम कोशिश करते हैं, हम होलसेल भी करते हैं, होलसेल मतलब रिटेल के साथ होलसेल भी करते हैं। और होलसेल पे हम होलसेलर्स को मतलब देते हैं। और उसके साथ हम इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको किसी और कंट्री में भी लॉन्च करें। आपने जैसे कि बताया कि आप होलसेल में भी डील करते हैं, तो ये सहूलत आम रिटेलर के लिए भी है कि जस्ट होलसेलर के लिए भी है? देखिए, बात यह है कि ये रिटेलर के लिए भी अवेलेबल है, बट अभी हम जो खुद से दे रहे हैं ना, वो हम होलसेलर्स को दे रहे हैं, जो कि आगे दुकानदारों को देते हैं। लेकिन हम रिटेल पे भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम 200-300 प्लस स्कूल्स को माल दे चुके हैं। आपके ख्याल में फ्यूचर में एजुकेशन टॉयज बच्चों की तालीम को कैसे बदल सकती है? देखिए, मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये जो एजुकेशनल टॉयज़ हैं,
अगर तो हम इसमें क्रिएटिविटी लाते रहेंगे तो हम भी कामयाब है। अगर हम भी क्रिएटिविटी लाना छोड़ देंगे तो हमारा भी सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से जब हम क्रिएटिविटी लाते रहेंगे और बच्चा उससे क्रिएटिव होता रहेगा तो ये इंशाल्लाह एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र। क्या आप स्कूल के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको अपने वो स्टोरी में शुरू में बताया था कि हमें एक दफ़ा स्कूल जाना पड़ा। वहाँ से अल्लाह पाक ने वो हमें उम्मीद की किरण दिखाई और हमने उस पर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में कोई 300 प्लस स्कूल्स को सप्लाई दे चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़ा नाम किप्स भी इस साल हमने उसको सप्लाई दिया। उसके अलावा अलाइट के साथ हमने कोलैबोरेशन किया। हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे हर तरह की वीडियो लगी हुई है। हमने अलाइट के साथ काम किया, हमने यूनिक के साथ काम किया, हमने किप्स के साथ काम किया, हमने स्मार्ट स्कूल के साथ काम किया और इस तरह बहुत से स्कूल्स में। हम तो डे केयर सेंटर्स के साथ भी शुरू में काम करते रहे हैं। हम मुख्तलिफ बच्चों के, जो आपको पता होगा डे केयर सेंटर्स होते हैं, माएँ जो है जॉब करती हैं डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, वहाँ तक भी हम लोगों ने जाके अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्कोप दे दिया, जिसकी वजह से हम अब स्कूल में करते हैं या फिर वैसे ही अल्लाह का शुक्र है काम करते हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पे आपका सबसे बिगेस्ट लेसन क्या रहा है? बिजनेस अल्लाह के तवक्कल के बगैर सिर्फ डिप्रेशन है। बहुत खूबसूरत बात की अगर आपने। आपका अल्लाह पे तवक्कल नहीं है ना, जो कि हमारा भी कभी कभी डगमगा जाता है, अल्लाह पाक मुझे वो तवक्कल अता फरमाए जो उसकी शान के को मैच करता है, जिसका वो हकदार है। लेकिन उस तवक्कल के बगैर ना बिजनेस नहीं हो सकता। ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है। चलें, एज अ लाइटर मूड, आपका फेवरेट टॉय बचपन में कौन सा रहा है? मैं अगर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैं तो बड़ी छोटी यंग एज में ना, जहाँ पे मैंने होश संभाली है तो कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं स्केटिंग बहुत ज़्यादा करता था। स्केटिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है। ये मतलब मैं जो था ज़्यादा बचपन में यूज़ करता था। एक लफ्ज़ में एजुकेशन का मतलब क्या है? शाऊर। शो। अगर वो नहीं है तो फिर एजुकेशन नहीं है। क्या बच्चों से सीखना पॉसिबल है? जी मैंने भी आपको बताया कि बच्चे जो सिखा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी भी बिजनेस में ऐसे करता हूँ। मैं अपने बिजनेस का मशवरा उससे लेता हूँ जिसको कुछ नहीं पता। बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि एक इंसान जब सीखना शुरू करता है ना, उसका दिमाग चीज़ों को अडेप्ट करता जाता है, अडोप्ट करता जाता है ना। उसको पता होता है कि सपोज मैं आपको बताता हूँ जी। मैं बताऊंगा कि मैं इसको जोर से मुक्का मारूंगा तो ये टूटेगा, ये मेरे दिमाग में सेफ है। आपको भी करूँगा तो दिमाग में मारेगा। तो अब बच्चे को नहीं पता, बच्चा मार के चेक करेगा कि ये टूटा या नहीं टूटा। मतलब मैं बताऊँ, बच्चा का दिमाग अभी खाली है, उसको लेसन्स नहीं पता। समटाइम 10-15 गलतियों के बाद वो एक ऐसी बात कर जाता है कि वो जो हमारे इतना क्रिएटिव होती है जो हम सोच नहीं सकते। मैं ये मेरी ज़रूरी बात है, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा कि वो आपने सुना होगा ना कि एक गिलास में पानी है तो उससे सवाल करो ये आधा खाली है कि आधा भरा हुआ। ये वही कॉन्सेप्ट है बच्चे का। और बच्चे का दिमाग तो पूरा खाली गिलास की तरह होता है, उसके अंदर आप जो चीज़ मर्जी डाल दो। तो बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो बियॉन्ड द बाउंड्री जाके सोच सकता है। वो वहाँ जाके सोच सकता है जहाँ पे हमें इम्पॉसिबल लगती हैं चीज़ें, और वहाँ से कम लेकिन ऐसा क्रिएटिव आइडिया मिलता है कि जो इंसान सोच नहीं सकता। मैं खुद लोगों से, बच्चों से मशवरे करता हूँ ताकि मुझे, हमारे पास है बच्चे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत छोटे बच्चे तो नहीं हैं लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं। वो हमें आइडिया देते हैं और मैं उस पर काम कर देता हूँ। मैं उसको चीज़ को बना लेता हूँ कि यार ये कह रहा है कि उसके दिमाग में जो आइडिया आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुले दिल के साथ करते हैं। अच्छा, मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता हूँ जी। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि यार मुझे ना बिजनेस में ना अपने आप को फन्ने खां साबित नहीं करना। मतलब मुझे इससे कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो जो मुझे कोई एडवाइस करता है या जो मेरी गलती निकालता है, तो मैं ये कहता हूँ इसने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे देखा, मेरी गलती निकाली, इसकी वैल्यू का। आने वाले सालों में प्लीज़ पापा के नए प्रोडक्ट्स या नई प्रोजेक्ट कह लें, वो कौन से हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन पहले हमने ये रिपोर्टिंग जो है ना प्रोजेक्ट, हाँ जी, मैं आपको अभी सारा मैं वीडियो में हाँ जी दिखाता हूँ आपको सारा। ये हमारे को भी रख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे सारे रिपोर्टिंग्स टॉय हैं। बिल्कुल। ये टॉय एक्चुअली मैंने बताया कि हम टॉयज एंड टूल्स पे आ गए हैं ताकि थोड़े बड़े बच्चे भी सीख सकें। अब हमारा आगे मकसद ये है कि हम
एआई रिलेटेड और रोबोटिक्स से रिलेटेड जो है ना वो टूल्स लेके आए हैं, ताकि बच्चा इतनी छोटी उम्र से ये चीज़ें जब सीख जाएगा ना तो फिर होगा क्या, जब वो सपोज करें एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाए और वो जो टीचर पढ़ाने लगे कोडिंग ये वो उसको सब कुछ पहले से पता हो, तो वो कहाँ पे एक्सेल करेगा। फिर उसके बाद में पॉसिबल है कि टीचर्स को भी समझ आए कि बच्चे बहुत फास्ट आ रहे हैं, कुछ सीख के बैठाना है। ये ना हो कि बच्चों को पहले ही उनसे ज़्यादा आता हो। ये यूट्यूब ने और ये जो चैट जीपीटी ने हमें इतना फ़ायदा दिया है, मतलब मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती है ना, हम कोडिंग तक चैट जीपीटी से करवाते हैं अपनी, और हम अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन अपने पोस्टर डिज़ाइन सब चैट जीपीटी से या इस तरह की एक टूल से करवाते हैं। तो अगर ये बच्चे पहले से ही सीख जाएंगे तो जब ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इनकी इनकी लर्निंग हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम अब एआई रिलेटेड और रोबोटिक रिलेटेड टॉयज लेके आएंगे। आपका मिशन अगले 5 सालों तक प्लीज़ पापा को कहाँ तक ले जाने का है? देखिए, एक होता है विजन और एक होता है मिशन। जिसमें विजन तो ऑब्वियसली आपका एक बहुत बड़े टाइम के लिए होता है, जिसमें आप विजन होता है कि हम अपने अगले 50 सालों में या 100 सालों में इस बिजनेस को कहाँ देखते हैं। और हम मिशन होते हैं, जैसे आपको पता है छोटे छोटे, तो आपने बात की है ऑब्वियसली मिशन की। आपका 5 साल का अगर मैं मिशन की बात करूँ ना, तो मैं एक ना, अभी आपको पता है पाकिस्तान में कोई ब्रांड टॉय ब्रांड है वो इंशाल्लाह 5 साल बाद प्लीज पापा, कोई पूछेगा टॉय तो आपको प्लीज पापा। अभी मैं कहूंगा ना आपको ब्रांडेड मेन सूट, तो पॉसिबल है आपके दिमाग में इसी टाइम 3-4 नाम चल रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। कोई नाम बता सकते हैं? चलिए नाम बताइए। जैसे कि लाइमलाइट है, लाइमलाइट है, निशाती, कोई टॉय ब्रांड है सबका? टॉय ब्रांड नहीं। इंशाल्लाह प्लीज पापा, ये अपना मिशन है। 5 सालों में कोई पूछेगा ना टॉय तो मुंह से निकले प्लीज पापा। आपको फॉलो या कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारा जो प्लीज़ पापा के नाम से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब कुछ है, हमारी वेबसाइट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग है। खाली PLZPAPA लिखेंगे तो आपको इजीली हम हर जगह पे मिलेंगे। जैसे कि ये आपका लोगो है। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ये देख सकते हैं, ये स्पेलिंग है PLZPAPA। यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया कसीमुर रहमान साहब आपका। आपने बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज़ मुतारफ़ करवाए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से भी कि प्लीज़ पापा को ज्वाइन करें और एजुकेशनल टॉयज़ के बारे में जानें और अपने बच्चों को इनकी आदत डालें। मज़ीद कहानियों के साथ रास्ता नया है में नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।